नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे और शुरुआत सबसे बड़ी अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में 1000 के पार पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे के दरमियान। बीते 24 घंटे में 1140 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर में सर्वाधिक 309 मरीज मिले। भोपाल में बीते 24 घंटे में 272 कोरोना मरीज मिले। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज बढ़कर 6609 हो चुके हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर बढ़ते आंकड़े निश्चित तौर पर आम जनता को, सरकार को चिंतित करने वाले हैं। 6609 एक्टिव केस हो गए हैं और 24 घंटे में मिलने वाले इस साल के सर्वाधिक केस 1000 के ऊपर मिले हैं। 1140 नए मामले मिले हैं। नीलम हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। नीलम, अपडेट दीजिएगा। मध्य प्रदेश में जो है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम आज की बात करें तो 1140 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इसके साथ ही 7 जिलों में संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जो इस साल में अब तक की सबसे ज्यादा मौतों की संख्या है। इनमें भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, खंडवा, शाजापुर और उमरिया जिले शामिल है, जहां पर एक संक्रमितों की मौत हुई है और कुल मिलाकर प्रदेश में 7 संक्रमितों की मौत हुई है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण के केस बढ़ रहे थे तो शासन प्रशासन दोनों का ये कहना था कि पॉजिटिविटी जो दर जो है वो बढ़ रही है, पर साथ ही संक्रमितों की जो मौत है वो कम हो रही है। हम उसके आंकड़े को संभाल के रख रहे हैं, पर आज जिस तरीके से एक साथ 7 मरीजों की मौत हुई है तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा एक डराने वाली बात भी हो सकती है। और वहीं यदि हम एक्टिव मामलों की बात करें तो एक्टिव मामलों की संख्या 6609 तक पहुंच गई है। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही जो है चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर अब प्रशासन शासन दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा कड़ी गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी, तो एक तरफ जहां और ज्यादा सख्ती की आवश्यकता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आंकड़ा लगातार बढ़ता ही दिखाई पड़ रहा है। 24 घंटे में 1140 नए मरीज मिले। शुक्रिया नीलम आपका इस अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने आज पूर्वी मिदनापुर के मोयना और खेजूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके निशाने पर रहीं। सीएम शिवराज ने टीएमसी का फुल फॉर्म टेरर, मर्डर, करप्शन बताया। कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मुद्दा टांग में चोट लगी है। टीएमसी बंगाल के विकास की बात कर ही नहीं रही। सहानुभूति के लिए दीदी व्हील चेयर पर घूम रही हैं। टांग में चोट का असर उनके दिमाग पर हो गया है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि वो टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे रहे हैं कि जब दीदी 2 मई को जाएंगी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, लेकिन इस दीदी का मतलब है डी से डिक्टेटर यानी तानाशाह, आई से इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील, फिर डी से ड्रेड यानी कि भय और आई से इनकम्पेटेबल यानी कि अयोग्य। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि ममता दीदी ने बंगाल में अराजकता का माहौल बनाया। सीएम शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस मामले में उनसे जवाब भी मांगा। टीएमसी का एक मतलब और है। टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो।
और जनता के मन में जो उत्साह मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, टीएमसी की गुंडागर्दी, बम और पिस्तौल की गोल और बंदूक की राजनीति, ये जनता पूरी तरह से समाप्त करेगी। तय कर चुकी है कि टीएमसी का टेरर नहीं चलने देंगे, मारकाट नहीं चलने देंगे, करप्शन नहीं चलने देंगे। मोदी जी के विकास के साथ रहकर सोनार बांग्ला बनाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बंगाल में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और टीएमसी को हटाने के लिए। मेरे जुल्म पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी। और राजेश राज हमारे साथ में इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। राजेश, आप लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक दीदी पर हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या और किस तरह का रिस्पांस और असर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा दिन पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बिताया। उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और जो लोग मौजूद रहे उस चुनावी सभा में उनसे भी हमने बातचीत की, आसपास के लोगों से भी बातचीत की। और इस बार ये हो रहा है कि टीएमसी के अगेंस्ट में अगर कोई मजबूती से खड़ा दिख रहा है तो वो बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस या फिर जो सीपीआईएम है उसकी तीसरे स्थान पे मौजूदगी देखने को मिलती है। 10 सालों का चूंकि सरकार रही है ममता की, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो लोगों के मन में जरूर दिखता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग के बीच में दोनों पार्टियों की अलग मजबूत स्थिति बनी है। लेकिन आमतौर पर जिन लोगों से बात किया, युवाओं से या फिर सामान्य लोगों से, तो 2 मुद्दे बहुत बड़े रूप में उभर करके आए। एक बेरोजगारी का मुद्दा है जिसे युवा बड़ी मजबूती के साथ रखता है और कहता है कि कोई भी सरकार बने लेकिन उन्हें रोजगार चाहिए। पश्चिम बंगाल के अधिकांश युवा बेरोजगारी की हालत में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की एक खासियत है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की दर किसी जिले में देखी जाती है उसमें पूर्वी मेदिनीपुर है और उसमें उच्च साक्षरता का स्तर बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है, चाहे वो गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर चेन्नई या साउथ में जाना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो युवाओं के बीच में है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी टीएमसी पे करती रही है, हमला करती रही है। उनका कहना है कि जो कट मनी और भ्रष्टाचार के इशू है वो बहुत ही ज्यादा है जिसके चलते लोग परेशान हैं और इन 2 मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी पर आक्रामक होते रहे हैं। लेकिन टीएमसी भी अपने जो 10 सालों के विकास काम है उसको जनता के बीच में रख रही है और दूसरे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं अपनी सभाओं में और इसीलिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जो वहां के युवा, जो वहां के मूल मुद्दे हैं, जिन बातों को वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल इनको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से अपने प्रचार में ताकत को लगा रही है। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, साथ ही सरकारी सुविधा देने से पहले वसूली जाने वाली कट मनी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने इन मुद्दों पर लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास किया। बंगाल की जनता क्या कहती है, सुनिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजूरी विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले चुनावी सभा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। मुद्दे जो बहुत सारे उभर के आ रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है और दूसरा सरकारी भ्रष्टाचार का। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो उनके पास चलते हैं जो इस चुनावी आम सभा को एक मौके के रूप में देख करके और उससे कुछ पैसे अर्न हो जाए इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये ठेला लगाया। कैसा लगता है, एक तो बताएं कि आप लोग की क्या रुझान है, क्या मानना है इस बार कि बीजेपी है, कांग्रेस है या टीएमसी है, वामदल है, हवा क्या है आम लोगों के बीच में? ठीक है, मैं जो बोलूँगा मेरे को लगता है तो कुछ बदल होने वाला है। अच्छा, यही मेरा
ये है। हाँ। उम्मीद है मेरा। जब मैं चुनाव कवर कर रहा था तो ये कट मनी की बड़ी चर्चा हो रही है और कह रहे हैं कि दीदी जी पूरा पैसा खा जा रही हैं। तो ये कट मनी क्या है, मतलब ये किस तरह से लोग परेशान हैं? हर जगह में कट मनी चल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तो कट मनी कौन लेता है? क्योंकि मैं इसको घूस मानता हूँ और मुझे लगता है कि देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ इस तरह की कोई ना कोई चीजें होती होंगी, लेकिन बंगाल बदनाम क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, बिना पैसा दिए कुछ हो नहीं सकता, ऐसा है? बिना पैसा से तो कुछ नहीं होता। कोई भी कुछ करने में तो लगे तो हर जगह में कट मनी हो रहा है। होगा। अच्छा, और क्या मुश्किल है अगर कट मनी के अलावा? कट मनी का मतलब क्या है? ये जो ठेला आपने देखा ना, हाँ। तो ये इस ठेले की चाय की रोड के साइड को परमानेंट सेटअप लेके बैठे हो, लेकिन उसके पास उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के लिए लोकल जो मेंबर जो है, मतलब वो जीपी सदस्य हो और पंचायत सदस्य जो हो, उसके पास जाना पड़ेगा। वो पहले भाई बोलेगा भाई तू तो बिजनेस करेगा वहाँ पे, इसके लिए हमको 10,000 रुपये देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। अच्छा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस सेटअप के लिए उसको 10,000 देना पड़ेगा। अच्छा, ये पैसा कौन लेगा? पार्टी मेंबर ऑलरेडी लेता है वो। अच्छा, ये पार्टी मेंबर लेता है, ये अधिकारी नहीं लेते? अधिकार नहीं लेता है, तो पार्टी मेंबर लेते हैं। मतलब रोड साइड बैठने के लिए लोकल लीडर, मतलब वो जो दादा होता है ना, हाँ। पॉलिटिकल दादा होता है, उसका ही वो पैसा लेता है भाई। अच्छा, कुल मिलाकर के सभी लोगों के मन में है कि रोजगार हो, लोगों को यहाँ पे काम मिले ताकि वो अपने प्रदेश में रहें, अपने लोग के बीच में रहें, काम मिले। और जो करप्शन है, जो एक छोटे से काम के लिए भी उनको कट मनी जो नेताओं को देना पड़ता है या फिर पार्टी मेंबर्स को देना पड़ता है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है जो यहाँ के लोगों को सालती है। और इस उम्मीद में कि अगर बदलाव होता है तो उन्हें इन पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, कोरोना पर एक आपात बैठक है। मंत्रालय में सीएम शिवराज ने यह आपात बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल से लौटते ही सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर एक बैठक बुलाई। एयरपोर्ट से सीधे मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज। मध्य प्रदेश में आज ही 1,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। डीजीपी और स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो समीक्षा के बाद कुछ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 1100 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में मिले। 7 लोगों की 24 घंटे के दरमियान मृत्यु हुई है। आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए गए थे मुख्यमंत्री शिवराज। लौटते ही सीधे मंत्रालय गए। अधिकारियों के साथ, डीजीपी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। समीक्षा के बाद संभव है कि कुछ और निर्देश मिल सकते हैं। सुधीर दंडौतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी सुधीर, क्या अपडेट मिला? बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के, वो काफी डराने वाले हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आपात बैठक जो है वो कोरोना की समीक्षा को लेकर बुलाई है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह डीपी विवेक जौहरी, साथ ही साथ बात करें तो जो विभाग के एसीएस है मोहम्मद सुलेमान और स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरी बैठक में मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर 1140 जो मरीज मिले हैं, और खासकर अगर बात करें तो 7 मरीजों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। लिहाजा इस आपात बैठक के माध्यम से न केवल कोरोना की समीक्षा की जाएगी, बल्कि प्रदेश के अंदर जिन शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, जिन शहरों के अंदर बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए थे, वहां पर कितना असर रहा है और क्या सख्ती के साथ में लोग इस बात का पालन कर रहे हैं, इस बारे में भी मुख्यमंत्री इस बैठक में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस बैठक को इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर खासकर इंदौर, भोपाल की बात करें, जहां पर इंदौर में 300 से ज्यादा मरीज और भोपाल में 250 से ज्यादा मरीज, लगभग 272 के करीब मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ और सख्ती इन जिलों में की जाए, ये भी एक अपने आप में इस बैठक में निर्णय होगा। जो संभावना जताई जा रही है जिस बात की कि अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमती है, जिस तरीके से 24 घंटे में आंकड़ा 1140 मरीजों का पहुंचा है, एक लंबे अंतराल के बाद 1000 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े शहरों के अंदर सख्ती दिखाई दे। भोपाल और इंदौर के अंदर एक ये भी संभावना जताई जा रही है कि क्या एक दिन के लॉकडाउन या फिर जो दिन के कुछ कर्फ्यू के घंटों में बढ़ोतरी की जाए। इस तरीके की भी चर्चा सामने निकल कर आई और इस समीक्षा बैठक के बाद में सख्त निर्देश कुछ और जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना को लेकर उठाए जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद किस तरह के निर्देश आते हैं। शुक्रिया, आप नजर रखें, आपसे वापस अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है और इस कड़ी में सागर में सड़क चौड़ीकरण के लिए निगम का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। वकील विवेक नागर के मकान का आधा हिस्सा अतिक्रमण में पाए जाने पर निगम के अमले ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान
विवेक नागर ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इस दौरान विवेक की पत्नी चाकू लेकर पुलिस टीम की तरफ दौड़ी। मौके पर मौजूद महिला पुलिस ने काबू किया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वकील को जगह खाली करने का 1 दिन का नोटिस दिया गया। अगर वो जगह खाली नहीं करता तो आगे कार्रवाई होगी। बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने लोगों को काफी परेशान किया, साथ ही किसानों की चिंता बढ़ा दी। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। धार जिले के पीथमपुर के सागौर, कुटी, इंडोरामा समेत आसपास के कई गांव हैं जहां ओले पड़े हैं। जमकर बारिश हुई। सड़कों पर, खेतों में चारों तरफ ओले ओले दिखाई पड़ते हैं। सफेद चादर सी दिखाई पड़ी। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और कई जगह गेहूं कटकर खेतों में ही रखा था। ओलावृष्टि ने उसे भारी क्षति पहुंचाई। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में जोरदार बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। पीपल झोपा गांव में तेज हवा और आंधी के साथ तेज बारिश हुई। देखते देखते चने के आकार से बड़े बड़े ओले गिरे हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। राहुल गांधी ने असम के डिब्रूगढ़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम गारंटी देते हैं कि सीए को लागू नहीं होने देंगे। असम में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम हर गृहिणी को 2000 रुपए देंगे। हमने अपना घोषणा पत्र असम की जनता से बात करके बनाया, बंद कमरे में बैठकर नहीं बनाया। केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही खींचतान के बीच मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में आप सरकार का मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत 25 मार्च से शुरू होने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। केंद्र के इस कदम पर आपने पूछा, मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है? पूर्वी मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते बीजेपी को, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।